तो आज का अपना टॉपिक है नंबर काउंटिंग। नंबर काउंटिंग, ठीक है। नंबर काउंटिंग पढ़ेंगे आज। नंबर काउंटिंग का मतलब होता है संख्याओं को गिनना, ठीक है। संख्याओं को गिनना, ठीक है। तो बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, संख्याओं को गिनने की। देखो आप सभी को गिनती आती है, ठीक है, बट गिनती का एक लेवल है। जैसे आप लोगों से अगर मैं पूछूं मैक्सिमम आपको अगर कहूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक गिनती आती है, क्या बोलोगे? जो छोटे छोटे बच्चे होंगे जो देख रहे होंगे वो लोग ये बोलेंगे कि सर हमें तो 100 तक गिनती आती है, कुछ बोलेंगे हमें 1000 तक आती है, कुछ बोलेंगे लाख तक आती है, करोड़ तक आती है, अरब तक आती है। सही है ना? तो एक लिमिट तो होगी उसकी कहीं ना कहीं। तो देखो उस मैक्सिमम लिमिट को तो अपन अनंत या फिर इन्फिनिटी बोल देते हैं, ठीक है। इन्फिनिट बोल दोगे या फिर अनंत बोल दोगे। बट ऐसा है कि अगर फिर भी अगर एक लेवल तक अगर आगे जाया जाए तो कहाँ तक जा सकते हैं? तो उसके लिए आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ये पढ़ना पड़ेगा। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये पता होना चाहिए। एक और नंबर सिस्टम होता है जो कि रोमन पद्धति होती है, वो भी पता होना चाहिए। तो इन्हीं के इन तीनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ संख्याओं को गिनना 3 तरीके से होगा, ओके। पहली बात मैं अगर करूँ तो हिंदू अरेबिक पद्धति, ठीक है। हिंदू अरेबिक पद्धति की बात की जाएगी। सेकंड में अगर बात करूंगा तो आपकी इंटरनेशनल काउंटिंग आएगी, ठीक है। सेकंड नंबर पे इंटरनेशनल काउंटिंग, इंटरनेशनल काउंटिंग, ठीक है। ये सेकंड हो गई। तीसरी में बात करें तो रोमन संख्या। तीसरी की अगर बात कर दी जाए तो रोमन संख्या, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो 3 टाइप से मैं आपको बताऊंगा संख्याओं को गिनना। एक होती हिंदू अरेबिक पद्धति, एक आएगी इंटरनेशनल काउंटिंग, एक होगी रोमन संख्या। हिंदू अरेबिक पद्धति की अगर बात कर दी जाए तो देखो एक वर्ड आपको मिल रहा होगा हिंदू, एक मिल रहा होगा अरेबिक, और फिर मिल रहा है आपको पद्धति, ठीक है। तो हिंदुस्तान से इसका अगर बात की जाए इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है या इसकी ओरिजिन कहाँ से, तो हिंदुस्तान से हुई थी, अपने यहाँ तो भारत से। फिर भारतीयों से ये जो पद्धति है वो अरब के लोगों ने सीखी, तो इसके बाद हिंदू अरेबिक, और फिर जो अरब से है वो उसके बाद यूनानी लोगों ने सीखी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा गया क्या, हिंदू अरेबिक पद्धति। अच्छा, इसके बाद बात करूँ मैं इंटरनेशनल काउंटिंग की। तो इंटरनेशनल काउंटिंग की अगर बात चलेगी तो कहीं ना कहीं एक रूपता लाने के लिए, ताकि ये तो चलो अपने देश में हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपन लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। बट अगर बात कीजिए पूरे वर्ल्ड में या फिर पूरे संसार में अगर कोई अगर एक यूनिक अगर लाना चाहे कि किसी एक पद्धति को या फिर किसी एक पैटर्न को फॉलो किया जाए, तो उसके लिए आपका इंटरनेशनल जो काउंटिंग वो आई, ठीक है। इसके अंदर मैं बात करूँगा तो क्या आएगी, आपका जो वंश टेंस होता है वो भी आएगा, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन है वो सब आएगा, ठीक है। उसको भी अपन एक लेवल तक देखेंगे कहाँ तक आपको पता होना चाहिए, कहाँ तक क्या है। फिर बात आती है रोमन संख्या, ठीक है। रोमन संख्या की अगर बात करूँ तो रोमन संख्या आपने पढ़ी होगी, एक स्पेशल एक सिंबल आते थे, तो उन सिंबल्स को ही उन्होंने क्या रोमन संख्या के रूप में रख दिया। जैसे आपने देखा होगा कि आई, फिर डबल आई, ठीक है, ये वाले फॉर्मेट देखे होंगे। आपने वी भी देखा होगा, वी के बाद में आपने एक्स देखा होगा, ठीक है, एल देखा होगा, ओके, और एम देखा होगा। तो इन सब पद्धतियों को, ये जो सिंबल्स होते हैं इन सबको क्या कहा जाता है, रोमन संख्या पद्धति, ठीक है। चलो तो इनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल से देखेंगे। पहले अपन हिंदू अरेबिक पद्धति के बारे में देखेंगे, फिर इंटरनेशनल काउंटिंग उसको देखेंगे, फिर रोमन संख्या वो भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर कहाँ तक देखेंगे, ठीक है ना, एक लिमिट तो होगी। अच्छा देखो, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूँ, इसको पढ़ने के बाद आपको इसकी एक लिस्ट भी मिल जाएगी, एक PDF जो है नीचे से आपको डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, वहाँ से आपको डाउनलोड के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं हिंदू अरेबिक पद्धति के बारे में। तो देखो अगर मैं बात करूं हिंदू अरेबिक पद्धति, अगर इसकी काउंटिंग की अगर बात कर दी जाए तो आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा शायद आती होगी, ठीक है। अब वो आपको कहाँ तक आती है आप खुद देख लीजिए एक बार, ठीक है।
आप चाहो तो एक बार वीडियो को पुश कर लेना, एक बार देख लेना कि आपको कहाँ तक आती है। मे भी हो सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है, आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अच्छा, एक बात और याद रखना, इसके जो लिखने का जो तरीका होता है वो राइट साइड से अपन लेफ्ट साइड में जाते हैं। ठीक है, याद रखना। ओके, जैसे मान लो ये जो आपको अंक मिलेगा, यहाँ पर आपको इकाई का अंक मिलता है। ठीक है, इसके जस्ट में थोड़ा और आगे अगर जाता हूँ तो ये आपको दहाई का अंक मिलता है। ठीक है, ये आपको इकाई मिलेगा, दहाई मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको सैकड़ा मिलेगा। ठीक है, और यही काउंटिंग आपकी आगे चलती जाती है। ठीक है, तो आप इस सीक्वेंस को याद रखना कि सीक्वेंस आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे ही मिलने वाला है, राइट साइड से मिलता है। मान लो जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये नंबर लिखा हुआ है कोई। ठीक है, ओके, ये डिजिट नहीं है। ओके, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, मतलब ये आपका 1234 लिखा हुआ है। ओके, 1234। तो अगर मैं बात करूँ, ये 4 जो है कौन से प्लेस पर है? ठीक है, इस 4 की अगर बात कीजिए, आप बोलो सर इकाई के स्थान पर रखा हुआ है। ठीक है, इकाई के स्थान पर ये 4 रखा हुआ है। अच्छा, ये कहाँ पे रखा हुआ है? आप बोले से दहाई के स्थान पे रखा हुआ है, मतलब इसको मैं क्या बोलूँगा, 3 का इंटू 10 से। ठीक है, तो आप बोलोगे इसके साथ ये 30 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि दहाई के स्थान पर है। जैसे ये 4 था, तो 4 क्या है आपके इकाई के स्थान पर है, तो ये आपका 4 बनेगा। तो वैसे ये आपका 3 इंटू 10 कर दिया तो 30 बन गया। अगर मैं इस 2 की बात करूँ तो 2 आपके सैकड़े के स्थान पर है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? 100 से करोगे, तो ये आपका 200 बन जाएगा। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद में अगर बात करूं 1 की, तो 1 आपका 1000वें स्थान पर है, तो 1 का मल्टीप्लाई आप 1000 से करोगे। ठीक है, तो ये तो बस एक लिखने का तरीका है। मैं बस ये बता रहा था कि आप राइट साइड से शुरू करोगे और लेफ्ट साइड में आप बढ़ते जाओगे, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से आप आगे चलोगे। ठीक है, चलो, तो मैं इस पैटर्न में ना लिखते हुए आपको वर्टिकल पैटर्न में बताऊँगा पहली बात तो। ठीक है, देखो तरीका जो लिखने को समझा चुका हूँ, मेन ये है। देखो ऐसे में अगर लिखेंगे तो थोड़ा आप हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे आपको। मेन कि अपने को पावर्स देखनी है, क्योंकि एग्जाम में इसके पावर्स के बारे में पूछा जाता है कि अगर 10 की पावर 5 अगर आ जाए तो वो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि 1 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, क्या समझे जो भी हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, इसलिए आता है। चलो, तो फिर आगे अपन बढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं फिर अपन। देखो सबसे पहले मैं अगर बात करूं 10 की पावर, अच्छा एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा, एक है 10 की पावर 0, एक है आपके पास 10 की पावर 1। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना आप लोग, कोई भी आपके पास नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी आपके पास नंबर है, उसकी पावर कभी भी अगर 0 हो, ठीक है, कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 अगर है तो आपका आंसर कभी भी वो 1 आता है। ठीक है, किसी भी नंबर की मैं पावर अगर 0 करता हूँ तो ऑलवेज क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्लियर है? इस बात को हमेशा याद रखना। कभी भी हो आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर की पावर अगर 0 अगर है, कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 5, ठीक है, हाँ, बट 0 की पावर 0 मत करना। ठीक है, 0 की पावर 0 करोगे तो वो कांट डिटरमाइन की कंडीशन में आ जाए, तो उसको एक ये मान सकते हैं, ये एक उसका एक्सेप्शन है या एक अपवाद है। ठीक है, तो 0 की पावर 0 ये आपका CND, ओके, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, उस चीज़ को याद रखना। हाँ, बट उसके अलावा जितने भी नंबर उसकी पावर 0 करूँगा कितना आएगा? 1। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं 10 की पावर 0 करूँ इसका मतलब 1 मिलेगा। ठीक है, 10 की पावर अगर 0 कर दूंगा तो 1 मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, 10 की पावर जैसे 1 करेंगे तो कितना मिलेगा? तो 10 की घात 1 करना। देखो पहले मैं बता दूँ पावर का मतलब होता क्या है। देखो अपन जो पावर कर रहे हैं ना, पावर को हिंदी में कहा जाता है घात। ठीक है, जैसे देखो 10 की घात मैंने 1 लिखा है ना, इसका मतलब ये है ये जो 10 है उसको एक बार लिखना है बस। 10 को कितनी बार लिखना है? केवल एक बार। क्लियर है? अच्छा, जैसे मैं 10 की घात 2 लिखूंगा, इसका मतलब होता है 10 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है? 10 की घात 2, ओके, या फिर 10 की पावर 2, इसका मतलब क्या होगा? 10 इंटू 10 यानी 10 इंटू 10। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना होगा? 10 इंटू 10 करोगे मतलब 1 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो लग जाएंगे। अच्छा, जैसे मैं 10 की पावर 3 करूँगा तो ये कितना बन जाएगा आपका? 10 इंटू 10 और फिर से 10। ठीक है, तो 10 को आप 3 बार लिखोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका? 1000 बन जाएगा। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ आप समझ चुके हो। तो मैं कह सकता हूँ कि देखो 10 की पावर जैसे 1 की मैंने, मतलब 10 को 1 आएगा तो ये कितना मिलेगा आपको? 10। जैसे 10 की पावर 2 कर दी तो 100 मिल गया। 10 की पावर 3 तो आपको कितना मिल गया? 1000। अच्छा, एक बात देखो, देखो आपने क्या देखा, यहाँ पर 0 की पावर 1 है तो एक बार 0 आ रहा है। ठीक है, 0 की पावर 2 है तो यहाँ पर देखो 2 बार 0 मिल रहा है। 0 की पावर 3 है तो यहाँ पर देखो 3 बार 0 मिल रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही? तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि देखो जब इसकी पावर 0 है तो एक भी 0 नहीं मिलेगा। जब 0 की पावर 1 थी तो एक 0 मिला। तो यहाँ पर क्या है आपके पास? 0 की पावर 0। ठीक है, तो एक बार भी 0 नहीं मिलेगा। ओके, 0 एक बार भी नहीं मिलेगा, केवल एक क्या मिलेगा आपको? केवल 1 मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही? तो उसको अपन आगे फोकस करेंगे जरा।
तो देखो मैंने क्या बताया 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 का कितना हो गया आपका, देखो 10 की पावर 0 अगर बताया तो इसका मतलब कितना हो गया 1। 10 की पावर जैसे 1 करूँगा कितना मिलेगा 10 मिलेगा। तो देखो ये 1 है, मतलब ये आपका इकाई हुआ, ये क्या है आपका इकाई, ये क्या बनेगा आपका दहाई। देखो दहाई यानी 10 ही होता है ना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलो जैसे आप 10 की घात 2 लिखोगे तो कितना मिलेगा आपको 10 की पावर 2 का मतलब होता है 2 बार 0, मतलब ये मिलेगा आपको सैकड़ा या 100 जो आप बोलना चाहोगे, ठीक है। तो बस इतनी सी बात याद रखो कि केवल क्या होगा, जो भी पावर है जस्ट एक माइनस होगी और कुछ नहीं। अगर 10 की पावर्स की बात करूंगा देखो 10 की पावर 1 में तो 1 ही 0 मिलेगा, 10 की पावर 2 में 2 0 मिल जाएंगे। चलो अब थोड़ा इसको अपन डिटेल में देख लें, ये बस आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताना था, तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। चलो ठीक है, अब देखो अब अपन शुरू करते हैं। अब बात आ रही इकाई, 1 मिनट। देखो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा था आपसे, देखो 10 की पावर 0 अपन ने देख ली, 10 की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1 होता है। फिर 10 की पावर जैसे 1 की बात करूँगा कितना मिलेगा आपको 10 मिलेगा। 10 की पावर जैसे अपन 2 करेंगे कितना मिलेगा आपको 100 मिलेगा, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या कहा था, इकाई कहा था। ओके, इकाई के बाद क्या आ गया आपका दहाई आ जाएगा, ठीक है। दहाई के बाद क्या आएगा अब आपका सैकड़ा आएगा। ओके क्लियर है इतना। अच्छा जैसे अपन 10 की घात 3 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 1000 मिल जाएगा। ओके सैकड़ा के बाद क्या आएगा आपका 1000 आ जाएगा। देखो इसको आप चाहो तो 1000 भी बोल सकते हो, चाहो तो नॉर्मल 1000 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके इसके बाद क्या होगा आपका 10 की घात 4 आएगा। 10 की घात 4 मतलब कितना बनेगा आपका 10,000, ठीक है। इसे कहा जाएगा 10,000। अच्छा एक बात देखो कि मैं अगर आप लोगों से ये कहूँ कि देखो 10 की घात जैसे मैंने 4 लिख दिया तो देखो 4 बार 0 तो लिख ही दिए। अब क्या ऐसे जरूरी कि मैं यहाँ पे 0 लिखता जाऊँ, पता चले मैं अगर 10 की पावर 35 तक चला गया तो कि यहाँ से लेके वहाँ तक लिखूंगा नहीं ना, ठीक है। तो अपने को यही टाइम बचाना है, इसलिए अपन क्या करते हैं 10 की पावर के फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो जस्ट मैं आगे से क्या करूँगा 10 की पावर लिखूंगा, ये जो नंबर्स हैं न्यूमेरिकल जो फॉर्म है इसका वो नहीं लिखूंगा, ठीक है। 10 की पावर उसको क्या कहा जाता है बस, ठीक है। आगे चले, ठीक है। तो देखो 10 की पावर 4 हो चुकी है। ओके 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 को अपन क्या कहते हैं, देखो 1000 आ गया, 10,000 आ गया, देन आपका लाख आएगा, ठीक है। ये ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, कि 10 की पावर 5 लिखी हुई है। ओके रुक जाओ मैं एक बार फिर से लिख दूँ आपके लिए। ओके देखो 10 की पावर 5, ओके 10 की पावर 5 है, इसका मतलब क्या होता है लाख होता है, इसको आप याद रखना, ठीक है। थोड़ा और आगे चलेंगे अपन। देखो अब 10 की पावर 5 तक हो चुका है आपका। अब देखो 10 की घात अगर मैं 6 की बात करूँ, 10 की घात 6, देखो आपका लाख आ चुका है। ओके अपन ऐसा करते हैं सीक्वेंस एक बार लिख लेते हैं। 10 की घात 7 आएगा, फिर 8 आ जाएगा, 10 की घात 9 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा और अपन आगे बढ़ा देते इसको, ठीक है। 10 की घात 9 हो चुका है, 10 की घात 10, फिर 10 की घात 11, ओके 10 की घात 12 और 10 की घात 13, ठीक है। आगे और देखेंगे अपन। चलो आपका कहाँ तक हो चुका है, लाख तक हो चुका है। लाख के बाद क्या आएगा आपका 10 लाख। लाख के बाद क्या मिलेगा आपको 10 लाख। ओके लाख हो गया, 10 लाख हो गया, फिर क्या आता है आपका करोड़। ओके करोड़ के बाद मिलेगा आपको क्या 10 करोड़, ठीक है। इसके आगे भी गिनती आती होगी आप लोगों को। चलो करोड़ 10 करोड़ के बाद अब क्या आएगा, कमेंट कर सकते हो आप चाहे तो, क्या आने वाला है अरब, बिल्कुल सही। चलिए अरब के बाद क्या आएगा, बिल्कुल सही कहा 10 अरब, ठीक है। आपका अरब भी आ चुका है 10 अरब। देखो इसकी टेंशन मत लेना, मैं पूरी याद करवाऊंगा, जितना मैं लिखवाऊंगा पूरा का पूरा आपको याद भी करवाऊंगा, ठीक है। चलो आपका अरब हुआ, 10 अरब हुआ, इसके बाद आएगा आपका खरब, इसके बाद क्या आता है खरब, ठीक है। तो 10 की पावर 11 में क्या मिलेगा आपको खरब मिलेगा। चलो देखो इंपॉर्टेंट कहाँ था कि वो मैं बता दूं, अगर एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 10 अरब तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। खरब वरब बिल्कुल नहीं पूछते, हाँ 10 के बाद 10 तक पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 10 के बाद 11 देख लीजिए खरब। चलो खरब के बाद क्या आएगा आपका 10 खरब,
खरब के बाद क्या आ जाएगा आपका 10 खरब। अच्छा अब क्या आएगा, कमेंट कीजिए जल्दी से, अब क्या आने वाला है, मैं तब तक आगे चलता हूँ। किया फिर आप लोगों ने कमेंट नहीं, चलो देखो ये आपका आ चुका है खरब तक। अब इसके बाद आता है आपका नील, क्या मिलेगा आपको, नील, ठीक है, नील मिलेगा। अच्छा इसके बाद कितनी होगी, पावर 13 तक हो चुकी है, पावर 14 करेंगे, पावर 15 करते हैं, ठीक है, और पावर अपन 16 भी कर लेंगे, चलो पावर 17 भी कर लेते हैं, खुश, ओके। ठीक है, तो 10 के पावर 17 तक अपन ने देखिए, देखो नील आ चुका है। नील के बाद क्या आता है आपका 10 नील, नील के बाद क्या आता है आपका 10 नील, ओके, नील 10 नील हो चुका है। चलो इसके बाद आपको वर्ड एक मिलता है पदम, कौन सा मिलेगा, पदम, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, जैसे मैं 10 के पावर 15 तक चला गया ना, ओके, अभी तक क्या आ रहा था आपका इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये तो कोई दिक्कत नहीं, लाख 10 लाख आया, करोड़ 10 करोड़ आया, अरब 10 अरब, मतलब नॉर्मल आया फिर 10 आया, फिर नॉर्मल आया फिर 10 आया। लेकिन अब पदम के बाद से ये 10 नहीं आएगा, अब आपको महावर्ड यूज़ होने लग जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर, अब आएगा आपका महापदम, क्या आएगा ये महापदम, मैं भी याद करवा दूंगा, उसकी बिल्कुल हेडेक बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो ये क्या आ चुका आपका पदम के बाद महापदम। चलो ओके आगे और चलते हैं, किसी को अगर पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, आपका पदम हो चुका है, फिर महापदम। इसके बाद आता है आपका शंख, ठीक है, शंख के बाद आता है आपका महाशंख, ठीक है, शंख आएगा फिर महाशंख आएगा। अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका आएगा पारद, पारद आएगा, फिर इसके और आगे बात करूं तो आपका महापारद आएगा, ठीक है। चलो 10 की पावर कहाँ तक होगी, 17 तक, 10 की पावर 18, 10 की पावर 19 और 10 की पावर 20, क्लियर है। तो अपन ने कहा था देखिए अभी महाभारत थोड़ा सा और है अभी, ठीक है, ये मैं सोचना अभी एंड हुआ है, थोड़ा सा भी और है, ओके। चलो तो देखो कहाँ तक हो गया, महाभारत तक। देखो पारद महाभारत के बाद आता है आपका मध्या, क्या आएगा मध्या, और इसके बाद आता है महामध्या। देखो या तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उससे समझ सकते हो सकता है थोड़ा बहुत आपको अगर लग रहा हो कि लेटर्स का ओवरलैपिंग अगर हो रही हो, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें आपको समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो पारद आ गया, महापारद आ गया, मध्य आ गया, महामध्य आ गया, फिर आता है आपका अंत्या, फिर आता है आपका अंत्या, अंत्या के बाद आता है महाअंत्या, अंत्या के बाद महाअंत्या, ठीक है। चलो कितना हो गया, 10 की पावर 20, फिर 21, 10 की पावर 22, 10 की पावर 23 और 10 की पावर 24, ठीक है, थोड़ा सा और है, ओके। चलो आगे और देखते जरा, तो 10 की पावर 24 तक आ चुके हैं अपन, आगे देखते जरा। तो देखो अब 10 की पावर 25 और देखेंगे, कहाँ तक हो गया, देखो अंत्या हो गया, महाअंत्या हो गया, अब अंत्या महाअंत्या के बाद ओके इसके बाद आएगा आपका धून, ओके, धून, फिर धून के बाद आता है महाधून, ओके। अब बस सेकंड लास्ट और बचा हुआ है, ठीक है, धून हो गया, महाधून, फिर इसके बाद आता है असोहिनी, असोहिनी, और फिर इसके बाद आता है महाअसोहिनी, असोहिनी के बाद क्या आता है आपका महाअसोहिनी, एक मिनट, ओके, महाअसोहिनी, ठीक है। तो कहाँ तक हो गया 25 तक, देखो 10 की पावर कितनी आएगी आपकी 26 आ जाएगी, फिर 27 आ जाएगी, और 10 की पावर 28 यानी 28 आ जाएगी, ठीक है। तो आपको गिनती कहाँ तक बता दी है, 10 की घात 28 तक, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे फिर अभी याद करवाता हूँ, ठीक है। चलो देखिए थोड़ा सा अपन, ओके। चलो देखो तो अपन ने काउंटिंग यहाँ से शुरू की थी। चलो देखो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, इकाई, ठीक है, सबको पता ही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ तक सबको पता है। तो कोई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर आता है लाख, लाख के बाद आएगा 10 लाख, 10 लाख के बाद आएगा आपका, ओके। चलो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए आप, थोड़ा का छोटा दिख रहा है, ओके। देखो अब सही है, देखो तो क्या आएगा, इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख,
ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। चलो आगे और देखते जरा। 10 लाख के बाद क्या आता है आपका करोड़, करोड़ के बाद आता है 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इसके बाद और आगे जाएंगे, 10 खरब के बाद आएगा नील, 10 नील, फिर पदम, महापदम, संघ, महासंघ, फिर आता आपका पारद, महापारद, मध्या, महामध्या, अंत्या, महाअंत्या। इसके बाद आता धून, महाधून, असोहिनी और महाअसोहिनी। ठीक है, क्लियर है। चलो अब बात